नमस्कार, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल एडोस्थली पर। आज मैं आपके साथ वन विभाग में जो आई है भर्ती उसको डिस्कस करने जा रहा हूं और इसमें 10th और 12th पास के जो कैंडिडेट है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो में इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स को हम जानेंगे कि क्या उम्र सीमा है, क्या आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगा गया है इस एग्ज़ाम में, कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, ये जो वैकेंसी आई है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लाई गई है। इसमें आपका अलग अलग पोस्ट आया है जिसमें वनपाल, वन रक्षक और सर्वेयर का पद है। वनपाल में आपका 259 पद आया है, वन रक्षक में 483 और सर्वेयर में 43 पद आया है। उम्र सीमा की जहां तक बात रही तो आपको न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष मांगा गया है सभी पोस्ट के लिए और अधिकतम उम्र सीमा मांगी गई है 40 साल। आपका वनपाल और सर्वेयर के लिए और वन रक्षक के लिए 24 साल। पे मैट्रिक्स आप देख लीजिए, जो सैलरी आपको मिलेगी लेवल 8 की सैलरी है आपकी वनपाल में, वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड में आपको लेवल 4 की सैलरी मिलने जा रही है और सर्वेयर में लेवल 5 की सैलरी है। जो उम्र सीमा में है उसमें जो एज रिलैक्सेशन का जो प्रोविज़न होता है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। इधर आप देख लीजिए पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, वनपाल के लिए आपको 10+2 की डिग्री मांगी गई है या उसके समतुल्य कोई आप डिग्री किए हुए हैं तो वो डिग्री मान्य होगी, जैसे आपका डिप्लोमा। उसमें बाद आपको देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। वन रक्षक के लिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है या उसके समतुल्य कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। फिर वही है, देवनागरी लिपि में आपका हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। सर्वेयर के लिए 10+2 के साथ ITI होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए सिविल सर्वे में, या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए अब की सिविल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज संस्थान से। इसमें भी फिर वही मांगा गया है, देवनागरी लिपि में मतलब हिंदी में आपको कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो आप देख लिए 10th, 12th और ITI की डिग्री इसमें मांगी गई है। सर्वेयर के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10th, वनपाल के लिए 10+2 और सर्वेयर के लिए 10+2 विथ ITI सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में। उम्र सीमा में जहाँ तक बात रही तो उम्र सीमा में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 सालों की छूट मिलेगी। OBC को अपर एज लिमिट में 3 सालों की छूट। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ फॉर्म भरने नहीं सकते हैं वो। एक्स सर्विसमैन 3 साल। देखिए, उम्र सीमा की गणना आपकी 1/1/2026 के आधार पर की जाएगी। ये आपका कट ऑफ डेट है, 1 जनवरी 2026 यही आपका कट ऑफ डेट है जिसके आधार पर आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव नेचर का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का समय अवधि आपको मिलेगी। इसमें आपको GK, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही आपका सिलेबस है इस परीक्षा के लिए। और उसके साथ साथ आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं उनको फिर फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा। 25 किलोमीटर उन्हें भागना होगा। ये बेसिकली दौड़ नहीं है, 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में पूरा करना है और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में। तो कोई दौड़ के तो इतना कर नहीं सकता है, तो 25 किलोमीटर किसी भी तरह आप दौड़िए, भागिए या नॉर्मल चलिए, 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर कवर कर लेने हैं। मेल अभ्यर्थियों के लिए और फीमेल के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में। हाइट और चेस्ट का भी पैमाना रहता है इसमें। तो हाइट जो मेल कैंडिडेट्स के लिए उसको 163 सेंटीमीटर मांगा जाता है, जो महिला अभ्यर्थी है उनको 150 सेंटीमीटर, और जो सीना है मेल के लिए बिना फुलाए 84, फुला के 89, मतलब फुलाए और बिना फुलाए के बीच मिनिमम 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। तो 84 to 89 सेंटीमीटर के बीच सीना होना चाहिए और महिलाओं के लिए कोई चेस्ट का पैमाना नहीं रखा गया है। तो आप समझ गए, मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर।
अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो अदर स्टेट वाले जितने भी बच्चे हैं उनको 600 रुपये देना होगा। जनरल ओबीसी को भी 600 रुपये फॉर्म भरने के लिए देने होंगे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को 400 रुपये फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। पर्सन EWS कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये फ़ी रखी गई है। अच्छा, इसमें पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। उनको अपर एज लिमिट में अनरिजर्व वालों को 10 सालों की छूट भी दी गई है। SC/ST को 15 साल और OBC को 13 साल। तो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स में फॉर्म भर सकते हैं और उनको एप्लीकेशन फ़ी जो देना होगा वो देना होगा 400 रुपये। EWS कैंडिडेट्स को भी 400 एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी एग्ज़ाम फ़ी। अब हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लिए। तो इम्पॉर्टेंट देख लीजिए आप, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ ये डेट्स। तो फिर कैसे इस वैकेंसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट नोटिस आपका आ गया है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है RSSB rajasthan.gov.in पे, वहाँ पे आप जाके इस शॉर्ट नोटिस को देख भी सकते हैं और इसी वेबसाइट पे जाके आप अपना आवेदन करेंगे और जो भी जानकारी होगी इस वैकेंसी के बारे में इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको मिलेगी। टोटल पोस्ट जो आया है वो 785 है। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है वो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा लाया गया है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया RSSB rajasthan.gov.in है। 10th और 12th पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका, और जो यूनिफॉर्म वाला जॉब चाहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं या फिर वनपाल बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। किसी भी राज्य के नागरिक इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे। 600 रुपये उनको आवेदन देना होगा और जो एग्ज़ाम है वो भी वो जनरल के रूप में ही एग्ज़ाम देंगे। तो फॉर्म भरने का जब तिथि घोषित होगा तो फिर से मैं आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता दूंगा। बाकी आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।